हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल संजय ह्यूमन साइकोलॉजी क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। तो आज हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे जिनके थ्रू बालक का जो विकास होता है वो होके गुजरता है। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे स्कूल कॉलेजेस में सभी के जो है वो प्रिंसिपल्स होते हैं और वो सबके लिए उनके रूल रेगुलेशन सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, किसी के लिए नहीं बदलते हैं। प्रिंसिपल सबके लिए एक जैसे होते हैं। उसी तरह डेवलपमेंट के भी, ठीक है, डेवलपमेंट के ग्रोथ के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबके लिए एक जैसे ही लगभग होते हैं। तो इसके थ्रू से होते हुए जब बच्चे का वृद्धि और विकास गुजरता है तो हम उसका मापन कर पाते हैं कि उनका जो है डेवलपमेंट ठीक है या नहीं है। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला सिद्धांत क्या आता है। पहला सिद्धांत आता है अहम केंद्रित से पर केंद्रित का सिद्धांत, ईगोसेंट्रिज्म टू अलोसेंट्रिज्म। इसका मतलब ये है कि बालक जब छोटा होता है तो वो अपने ऊपर ही केंद्रित होता है, वो सिर्फ रोता है और कुछ भी चाहिए तो वो रोने लग जाता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है। और जब भी उसे दो चीज़ों में चुनाव करना होता है तो वो दोनों चीज़ों को ही अपने लिए जो है वो चुनता है, दोनों ही उसे वो चीज़ें उसको खुद के लिए चाहिए होती है, वो किसी से बांटना नहीं चाहता। लेकिन जब बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो समझने लगता है, दूसरों के अनुसार काम करने लगता है। पहले छोटेपन में जो है बच्चे रात को भी खिलौने के लिए रोते हैं कि हमें खेलना है, रात और दिन का फर्क नहीं समझते। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो क्या होता है, जब पेरेंट्स बताते हैं कि अब नाइट है, रात हो चुकी है, आपको सोना है, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ अब रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। वो रोना अपना कम कर देते हैं और चीज़ों को समझने लगते हैं, जैसे दूसरे उनको बताते हैं उनके अनुसार वो काम करने लगते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डेवलपमेंट जो है वो कभी नहीं रुकता, ये हमेशा ही चलता ही रहता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, केवल हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो गति है वो कभी मंद तो कभी तेज होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो कभी धीरे कभी तेज, मतलब ये देखा जाए तो एक तरह से वूम से टूम का जर्नी होता है, मतलब माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर के कब्र तक चलने वाली जर्नी है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वोम टू टोम होता है ये जर्नी, या वोम टू बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ऐसे तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो इसका आंसर होगा वोम टू टोम चलने वाली ये अवस्था है। थर्ड पॉइंट आता है भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी। जी हाँ, वैसे तो विकास सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ स्तर पे हम देखें तो इसमें जो है हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट असर डालते हैं। इसकी वजह से बच्चों में जो है थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। नेचर ने तो सबके लिए एक ही मापदंड बनाया है, लेकिन जो उनकी हेरिडिटी जो है वो सबके ही अलग अलग होते हैं, सबके गुण अवगुण जो है वो हेरिडिटी के अलग होते हैं। तो इसलिए बालक में भी डिफरेंशियल हम देख सकते हैं। जैसे हमने देखा है जिन बच्चों के घर में जो है कार है, बाइक है, वो अपनी एज से पहले ही उन्हें चलाना सीख जाते हैं, और जिन बच्चों के घर में नहीं होते वो नहीं सीख पाते हैं। या आजकल के बच्चे लैपटॉप, आईपैड बहुत आसानी से चला लेते हैं, क्योंकि उनको जो है ये बचपन में ही मिल गया, उनको चलाना आ गया। और जिनको नहीं मिलता वो नहीं चला पाते हैं, वो बड़े होने पे भी वो एक तरह से सीख रहे होते हैं, उसको बहुत लंबे टाइम तक उन्हें सीखना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। कोई भी विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलता है। पहले हम जनरल चीज़ें करना सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को करते हैं, उसके बाद जाकर के कहीं हम विशिष्ट चीज़ों को सीखते हैं। बालक पहले अपना हाथ पैर इधर उधर मारता है, खेलता है, बड़े से खिलौने को पकड़ना सीखता है। उसके बाद उन्हीं हाथों से उन्हीं पैरों से वो छोटे छोटे स्पेशल कामों को करना भी सीख जाता है। लाइक अब खिलौने की जगह वो पतला सा पेन या पेंसिल पकड़ना सीखेगा। पैरों से पहले जहां वो एक बड़ी बॉल को किक करता था, अब वो एक छोटी सी गेंद को भी किक कर सकता है। तो ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना, मतलब पहले छोटे छोटे काम करना और फिर उससे रिलेटेड कोई भी बड़ा या स्पेशल चीज करना। पॉइंट आता है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंगों को देख करके, उनके हाथ पैरों के
मांसपेशियों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भविष्य में बड़ा होकर के क्या बन सकता है। लाइक किसी बच्चे के पैरों की मांसपेशियां जो है वो बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है फुटबॉलर बने। अगर किसी बच्चे के अंदर बहुत ही संयम है, वो किसी भी काम को बहुत ध्यान से करता है और छोटी छोटी बारीक चीजों को भी नजरअंदाज ना करते हुए बहुत अच्छे से उसको क्लियरिटी के साथ कर पाता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है ये बड़ा होकर सर्जन बने, डॉक्टर बने। या कोई बच्चा बहुत चोर पुलिस खेलता है, तो क्या अंदाजा लगाया जाता है, हो सकता है ये पुलिस बनेगा बड़ा होकर के। तो इस तरह से इसका एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 6 पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। एकीकरण का सिद्धांत मतलब एकीकरण, सब चीजों को एक करके चलना, मिला करके लेके चलना। एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चे जो है उनके अंदर ऐसा गुण पाया जाता है कि वो किसी भी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो है वो सिर्फ हाथ का ग्रोथ हो रहा है तो पैरों का नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है, दोनों साथ ही साथ चलता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है हमारा मानसिक सामाजिक डेवलपमेंट ये भी साथ में चलता है। इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत, मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साथ चलते हैं। 7 पॉइंट आता है हमारा अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। विकास जो है वो संपूर्ण रूप से होता है, ऑलराउंड होता है। ठीक है, वृद्धि और विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि व्यक्ति जो है ना वो संपूर्ण तौर पे बढ़ता है, विकसित होता है। उसका शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के जितने भी उसके विकास है वो अंतर संबंधित होते हैं और परस्पर निर्भर भी करते हैं। 8 पॉइंट आता है हमारा वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट होता है वो हमने देखा है कभी धीरे होता है तो कभी तेज होता है, कभी भी एक गति से नहीं चलता है वो। लेकिन वृद्धि को जब हम देखते हैं तो वो एक लाइन में चलती है। वृद्धि कैसे चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। और जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो वर्तुलाकार चलता है। तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों ही मिलकर के एक साथ होकर के बच्चे का विकास जो है एक सरल रेखा में ना होकर के चक्रीय होता है। ये वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, कभी धीमी गति तो कभी तेज गति से। एक जो है निश्चित समय के बाद इन्हें अपने आप को समेटने के लिए, अपने सारे डेवलपमेंट को इकट्ठा करने के लिए टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो एक कह सकते हैं एक निश्चित समय के बाद इसमें जो है एक घुमाव आता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें जुड़ी हुई प्रक्रिया है, एक अंतराल के बाद पुनः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। जैसे स्वप्रेम, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं स्वप्रेम। जब बच्चा छोटा होता है उसको क्या है, सिर्फ अपने स्वयं से प्यार होता है, वो अपने लिए सिर्फ सोचता है। और यही चीज उसकी निकल के कब आती है, उसके किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था के टाइम भी बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसको अपने आसपास के किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए आगे की ओर प्रगति करते समय विकास में जो है वो वर्तुलाकार नमूने में पीछे की ओर घुमाव होता है, फिर आगे की ओर प्रगति होती है। अगला पॉइंट है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। विकास की जो एक दिशा है, एक पर्टिकुलर उसका एक डायरेक्शन बताया गया है कि विकास इस तरह से होगा। पहला आता है इसमें मस्तक उन्मुखी यानी स्फेलोकॉर्डल। इसमें क्या है, विकास जो है उसकी जो दिशा है वो सिर से पैर की तरफ बताई गई है। सिर से पैर की तरफ मतलब पहले बच्चे का सिर जो है वो बच्चा कंट्रोल करना सीखता है। छोटा बच्चा जब आपने देखा होगा लेटा होता है तो सबसे पहले जो है क्या कंट्रोल करता है, अपने सिर को कंट्रोल करता है, वो अपने सिर को उठाना सीखता है। उसके बाद वो अपने कमर पे बैलेंस लाता है, वो बैठना सीखता है, तब जाके कहीं वो अपने पैरों को बैलेंस कर पाता है और चलना सीखता है। इसे ही कहते हैं सिफेलोकॉर्डल, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ जाना। विकास जो है कहाँ होता है, ऊपर से
नीचे की तरफ होता है। इसमें एक पॉइंट और आता है जो है समीप दूराभिमुखी, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है, अब इसे देखते हैं। इसके अनुसार विकास का जो क्रम है वो मध्य से शुरू होकर के बाहर की तरफ होता है। मध्य यानी बालक का चेस्ट, उसकी छाती, उसका पेट। पहले बच्चा जो है अपनी छाती के बल अपना भार संभालना शुरू करता है। जब वो पेट के बल लेटता है तो अपनी छाती पे जो है वो अपने बल को संभालना सीखता है, और उसके बाद जो अपने बाजुओं को कंट्रोल करना सीखता है। तब जाके लास्ट में वो अपने फिंगर्स पे कंट्रोल कर पाता है। इसका समीप दूराभिमुख नाम इसीलिए, मतलब जो अंग हमारे चेस्ट के यानी सेंटर के जितने ही पास है उनका डेवलपमेंट जल्दी होगा, और जो अंग दूर है उसका डेवलपमेंट बाद में होता है। इसे ही बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। पॉइंट आता है गाइस इसमें हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसमें से कई क्वेश्चन बन के आते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है या जोड़फल होता है। तो इसका आंसर होगा गुणनफल। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो गुणनफल जो आंसर निकलता है वही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हेरिडिटी से बच्चे को मिले 5 नंबर और इन्वायरमेंट से 5 नंबर, तो बच्चे का डेवलपमेंट हम कितना मानेंगे? बच्चे का डेवलपमेंट जो है हम 25 मानेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से दे दिया होता है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 या 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, मतलब उसका गुणनफल होगा या योगफल। तो इसका आंसर होगा उसका गुणनफल। तो वंशानुक्रम जो है विकास की एक सीमा प्रदान करता है और वातावरण उस सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करता है। विकास का सिद्धांत का ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक था ये यहाँ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।